ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर एग्जामिनर ने इतना कह दी फ्री टाइम टॉपिक देते हुए फ्री टाइम बीच में बोल दिया तो इट डजंट मीन कि आपको टॉपिक समझ आ गई है. ओके, सो देर आर डिफरेंट वेज, देर कैन बी डिफरेंट थिंग्स about the free time she can ask you, like if she asks you what does he do in free time, in this way she is asking that उससे पूछो कि वो free time में कौन कौन से काम करती है. Now you can ask about the activities, different activities the other person does in free time. Okay, if the examiner has said that अगर examiner ने ये कहा है where does he or she spend free time, now the topic is different. It is yes related to free time, but now she is asking that अद्धे कोलों पूछो कि free time कित्थे गुजारदी है. Now you have not to ask questions about different activities, but now you have to ask questions about the places the other person spends his free time. ओके, सो ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज समझनी है. टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज एवरीथिंग. इफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक यू कैन आस्क क्वेश्चंस. सो द आई ऑलवेज गाइड यू पीपल दैट always be very careful about the topics. If you haven't understood, straightway ask the examiner that please repeat my topic. If look, if you do not ask the examiner, still she says that if you do not understand, please ask me. But unfortunately most of the teachers, they do not inform, they do not guide these sort of things to the students. अब students को यही नहीं पता होता कि हम कहाँ कहाँ पे help एग्जामिनर को रिपीट करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कोई किसी ने गाइड ही नहीं किया होता. नाउ इवन द एग्जामिनर इज सेइंग कि यू कैन आस्क मी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड. स्टिल स्टूडेंट्स जो है ना चुप करके बैठे रहते हैं बिकॉज उनको किसी ने गाइड ही नहीं किया हुआ. ऑलराइट, सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये नहीं है where does she or he spend his free time. This isn't my topic. My topic is what does he or she do in free time. This is my today's topic. Okay, now something else have come in my mind, and that is the words, other words, those they can use instead of free time. Like they can say what does she do in her alone. Still remember, keep in your mind that still she is asking you about free time. वही टॉपिक है, the topic is same. What does he do in alone? ये अकेले में क्या करता है. ओके, what are his special interests? Special interests क्या है इसके? Then again free time activities. Okay, then hobbies. Hobbies भी वही चीजें होती हैं, are the same things. यानी कि जो भी काम हम फ्री टाइम में करते हैं, अल्लाह दे बंदे उन्होंने फ्री टाइम एक्टिविटी कहते हैं, उन्होंने हॉबी कहते हैं. जो काम हम फ्री टाइम में करते हैं उसको हॉबी कहते हैं. ओके, स्पेशल इंटरेस्ट, राइट, सेम थिंग, राइट. देन leisure time is also meant free time. ओके, सो ये चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं. ये चीजें सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आप दूसरे बंदे से पूछें, डू यू यूज इंटरनेट? डू यू यूज इंटरनेट? फॉर, लाइक मैं कह सकता हूँ, डू यू यूज इंटरनेट फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब? ओके, फॉर वॉचिंग YouTube videos.
YouTube वीडियोस। आप दूसरे बंदे से ये बात पूछेंगे, दूसरा बंदा रिप्लाई करेगा, अगर तो वो करेगा यस आई वॉच यूट्यूब वीडियोस, तो आपने उससे पूछना है डू यू थिंक इट इज अ गुड थिंग, कि यूट्यूब अच्छी चीज है। वो कहेगा यस आई थिंक इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हाउ इट इज अ यूजफुल थिंग, कैसे यूजफुल है। सो आंसर इसका, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर करेंगे इट इज गुड बिकॉज वी कैन फाइंड different sort of videos related to different topics. Even we want to learn English, we can use YouTube and we can learn it. There are different videos. We can sometimes if our mood is not okay, we can listen to music, we can watch different mind relaxing videos. Okay, बहुत सी चीजें हैं जो भी आपने बताना है कि कैसे ये यूजफुल है, क्या क्या फायदे हैं YouTube के। ओके, ऑलराइट, देन आप उससे पूछेंगे हाउ ओफन डू यू यूज इंटरनेट, आप कब कब अक्सर औकात कब इस्तेमाल करते हो। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो आप कह सकते हैं आई यूज ऑन डेली बेसिस, राइट। और आप अपनी मर्जी से बताएं कि आप डेली बेसिस पे करते हैं या फिर ट्वाइस अ वीक करते हैं या थ्राइस अ वीक करते हैं। ओके, और 4 टाइम्स अ वीक करते हैं, यूज करते हैं यूट्यूब को। ठीक है, देन you can ask that person about other things. What other things you can ask questions about in this topic? I'm going to write those things now, right, for you people. Let me erase it so I can write it better. Other things you can ask to the other person is downloading अब डाउनलोडिंग डिफरेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक म्यूजिक, बुक्स, ई बुक्स। उस बुक को कहते हैं जो कि इंटरनेट पे मौजूद होती है और आप उसे डाउनलोड करते हैं और फिर मोबाइल में आप उसको रीड करते हैं, जो कि पेपर से नहीं बनी होती। ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं, जो कि किसी डिवाइस में पड़ी जाए उसको ई बुक कहते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो मूवीज, डू यू यूज इंटरनेट फॉर डाउनलोडिंग मूवीज, इसके बारे में पूछ सकते हैं। डोंट यू यूज इंटरनेट फॉर डाउनलोडिंग मूवीज। आप चेंज करके पूछें which movies do you YouTube channel, who does he or she speaks with or speaks to every day, or they can ask you every week. Okay, this topic is same like the topic that we have done, who does she meet with every weekend. Okay, this is a topic in which they are asking you that ask to the other person that who does he speaks to on daily basis. Okay, so while you have got this topic, you will be given with a paper and pen. So what you have to do, you know all about that. You have to note down the points, those you can ask questions about. Okay, the topics in which they ask you about any activity that you do, that the other person does with any person, are very easy. Okay, because in these topics you have to ask about different relations, right. इस टॉपिक में आप क्या क्या पूछ सकते हैं, what things you can ask about, what relations you can ask, you have to note down those things on a paper. Okay, like if I have been given with this topic, I will write down
family. Okay, then I will write down friends. Then I will write down neighbors. Cousins. Any other person like teachers. I can ask questions about number 6, number 5. Any uncle. Okay, these are the relations you can ask questions about in this topic. Okay, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੂ ਡਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸਪੀਕਸ ਵਿਦ ਔਰ ਸਪੀਕਸ ਟੂ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਔਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਓਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ